मतलबी दोस्त। एक दिन सुरेश कहता है, भाई महेश, कल मुझे अपने काका के यहाँ जाना है, तेरी मोटरसाइकिल चाहिए थी। अरे ठीक है ना दोस्त, ले जा तू, मैं ऑफिस टैक्सी से चला जाऊंगा। अच्छा, पेट्रोल तो है ना गाड़ी में? हाँ हाँ, कल ही फुल टैंक करवाया है। ठीक है भाई। रमेश और सुरेश बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन से हमेशा साथ रहे। लेकिन जहाँ एक तरफ रमेश खूब पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और अच्छी जॉब करने लगता है, वहीं मस्त मौला रहने वाले सुरेश ने ना पढ़ाई पर ध्यान दिया ना नौकरी पर। इसलिए हर चीज के लिए वो रमेश से मदद मांगता और रमेश भी बिना सोचे समझे अपने दोस्त की पूरी मदद करता। सुरेश, आज तू काम पर नहीं गया? अरे यार, तुझे बताना ही भूल गया, वो नौकरी मैंने छोड़ दी। अरे लेकिन क्यों? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी? अरे नौकरी तो ठीक ही थी, लेकिन वो बॉस और मेरे बीच ना रोज कहासुनी होती रहती थी, तो छोड़ दी। चल अच्छा, कोई ना, मैं तेरे लिए अपने ऑफिस में बात करता हूँ। यहाँ कुछ वैकेंसीज है। वो बात तो तू बाद में करते रहना, फिलहाल यार मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है, थोड़े पैसे दे देना। हाँ हाँ, ले ले, और ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन लगा देना, ठीक है? ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। रमेश दोस्ती निभाने में कभी पीछे नहीं हटता। सुरेश इसी बात का फायदा उठाने लगा। वो कभी घर का किराया, कभी जेब खर्च, तो कभी पार्टी मनाने के लिए रमेश से पैसे मांगता, या कभी उसकी बाइक ले जाता तो कभी कपड़े। तुझे ना कल पार्टी में आना चाहिए था, बड़ा मजा आया। ऑफिस में बहुत काम था यार। तुझे पैसे तो मिल गए थे ना? मैंने तेरे बैंक अकाउंट में जमा किए थे। अरे मिल गए थे तभी तो पार्टी हुई। चल अब बातें बंद कर और जल्दी से कुछ खाने का ऑर्डर कर दे, बड़ी भूख लगी है। अभी करता हूँ। रमेश के पैसों पर सुरेश की जिंदगी ऐश से गुजर रही थी। तभी एक दिन रमेश ने सुरेश को मिलने के लिए बुलाया। क्या बात है भाई, मुझे अचानक क्यों बुलाया? मेरे पास ना तेरे लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। अरे वाह, जल्दी जल्दी सुना यार। पहली खुशखबरी तो ये कि मैंने तेरे लिए नई नौकरी ढूंढ ली है, पहले से ज़्यादा सैलरी और बड़ी पोस्ट भी। अच्छा, ये छोड़, दूसरी खुशखबरी बताओ। दूसरी खबर ये कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या शादी? ये कैसे हुआ? अरे बुआ जी ने अच्छा रिश्ता बताया, मुझे लड़की भी पसंद आई तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? अब सैलरी भी बढ़ गई है, अपना घर भी बना लिया है, तो शादी करने का सही समय यही तो है। मेरी मान तो तू भी लड़की ढूंढना शुरू कर दे। शादी कर लेगा तो तेरे पैर भी टिक जाएंगे घर में। अरे रहने दे, तू ही कर शादी, मुझे नहीं होना इतनी जल्दी कैद। रमेश की खुशखबरी सुरेश को बुरी खबर लग रही थी। एक तरफ तो नौकरी लगने से उसकी अय्याशियां बंद हो जाएगी और दूसरी तरफ रमेश की शादी हो गई तो सुरेश का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। सुरेश, ये है तुम्हारी भाभी शीतल, और शीतल, ये है मेरा सबसे खास दोस्त सुरेश। वेलकम भाभी। थैंक यू सुरेश भैया, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बुराई तो नहीं की ना रमेश ने? नहीं, बस आपकी दोस्ती के किस्से सुनाते रहते हैं। ओह अच्छा। वैसे रमेश, तेरी शादी में आने जाने का बहुत खर्चा हो गया यार, ज़रा 3,000 रुपये तो देना। हाँ भाई, अभी दे देता हूँ। शीतल को सुरेश का ऐसे पैसे मांगना अजीब लगता है। तब तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन धीरे धीरे सुरेश की इस आदत से वो चिढ़ने लगती है। अरे आप रिक्शा से घर आए, बाइक खराब हो गई है क्या? अरे नहीं, वो सुरेश को कहीं जाना था तो वो ले गया। आज फिर से? मैंने तो सोचा था कि आज खाना खा के आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन सुरेश भैया का रोज रोज गाड़ी मांगना, आपसे पैसे लेना कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया? वो मेरा बचपन का दोस्त है शीतल, उसे जब भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद तो मैं करूँगा ही ना। दोस्त की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपको बाद में पैसे लौटाते हैं? अरे मैं मांगता ही नहीं, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो थोड़ा बहुत ले ले तो। चलिए, ये बात भी मान ली, लेकिन क्या कभी उन्होंने आपकी मदद की? मुझे मदद की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं, और तुम मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का क्यों रही हो? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं था, मुझे बस लगा तो कहा।
और आपको अच्छा नहीं लगा तो आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन आप पर ऐसे निर्भर रहना सुरेश भैया के लिए भी गलत है। ऐसे वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। बाकी अब से आप जानो और आपकी दोस्त, मैं कुछ नहीं कहूँगी। रमेश ने शीतल को चुप तो करवा दिया, लेकिन शीतल की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। इन्हीं ख्यालों में रमेश रात भर सो नहीं पाया। देखा जाए तो सुरेश ने कभी भी पैसे लौटाने की बात ही नहीं की और ना कभी मेरी मदद की। और वैसे भी उसकी आदत इस तरह खराब हो रही है। अब तो उसके पास अच्छे पैसे, अच्छी नौकरी भी है, फिर भी वो आए दिन मुझसे पैसे मांगता ही रहता है। रमेश ने सुरेश को परखने का सोचा और अगले दिन सुरेश को मिलने बुलाया। क्या हुआ रमेश, इतनी जल्दी में बुलाया? कोई खास बात है क्या? तू टेंशन में लग रहा है। टेंशन की बात ही तो है भाई, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, रातों रात सारा पैसा डूब गया। मुझ पर लाखों का कर्ज हो गया है, गाड़ी, शीतल के गहने सब गिरवी रख दिए हैं। अब मेरे पास तो राशन खरीदने की भी पैसे नहीं है। ओह, तो अब क्या करेगा तू? मैं सोच रहा था अगर तू मुझे कुछ पैसे दे दे तो मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। जैसे ही सुरेश ने सुना कि रमेश बर्बाद हो गया है, उसका तो सुर ही बदल गया। तुझे पैसे दूंगा तो तू लौटाएगा कैसे? यार, तूने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, वो तेरी गलती है। तूने अपने पैसे डुबा दिए। पैसे तो मैं डुबा रहा था तुझे देकर। दोस्त समझकर मैं हमेशा तेरी मदद करता रहा, कभी किराया, कभी पार्टी, कभी शॉपिंग। और आज मेरा बुरा समय आया तो तूने साफ मना कर दिया। मैंने तो कभी तुझसे एक पैसे का हिसाब नहीं मांगा और तू देने से पहले पूछ रहा है कि मैं लौटाऊंगा कैसे। शीतल ने सही कहा था, तू मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहा था और मैं दोस्ती के नाम पर धोखा ही खा रहा था। याद कर सुरेश, तुझे मैंने अपने परिवार की तरह माना और तू एहसान फरामोश निकला। अच्छा हुआ मैंने आज तुझे आजमा लिया। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। रमेश का तो दिल टूट गया था। उसे सच्चाई तो पता चल गई, लेकिन दोस्ती की ऐसी दगाबाजी से वो दुखी रहने लगा। कई महीनों से वो सुरेश से मिला भी नहीं था, लेकिन उसका दुख फिर भी कम नहीं हो रहा था। चलिए, खाना तैयार है, तुम खा लो, मेरा मन नहीं है। अब आप कब तक ऐसे दुखी रहेंगे? जिसे मैंने सच्चा दोस्त माना वो तो बस मेरा फायदा उठा रहा था। अब मैं कभी भी किसी से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मैंने आपको समझाया था। सुरेश भैया के मतलबी बन जाने में आपकी ही गलती थी। आप हर वक्त उनकी मदद करते रहते, इसीलिए उनकी आदत बिगड़ गई। अगर आपने उन्हें पहले ही ना कहना सीख लिया होता और समझाया होता कि उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो वो ऐसे नहीं बनते। और मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो सही रास्ते पर जरूर आएंगी। एहसास हो चुका है भाभी। अरे सुरेश भैया, आप? हाँ भाभी, मैं रमेश और आपसे माफी मांगने आया हूँ। शीतल, इसे कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है, चला जाऊंगा भाई, बस एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार सुन तो लीजिए, उन्हें क्या कहना है। ठीक है, बोल। उस दिन जो हुआ, तूने मुझे जो कुछ कहा वो सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मतलबी और घटिया इंसान बन गया हूँ, कि अपने बचपन के दोस्त का बस फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन जब तूने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मुझे अपने दोस्त की कमी खलने लगी। मतलब के लिए नहीं, बल्कि तेरे साथ के लिए। इसलिए मैं 2-2 नौकरियां करने लगा और पैसे जमा करने लगा। ये ले 50,000 रुपए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैंने कभी तुझसे पैसे वापस लेने का सोचा तक नहीं। मैं जानता हूँ रमेश दोस्त, और जितना तुमने मुझे दिया है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे भी लौटा दूंगा, और अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए जी, सुरेश भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, आप भी इनके बिना नहीं रह सकते और ये भी आपके बिना नहीं रह पाए। सुरेश मेरा दोस्त, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं भटक गया था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप भी मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे सुरेश भैया, सुबह का भूला शाम को लौट आए,
तो उसे भोला नहीं कहते। हाँ, उसे रमेश कहते हैं। इस तरह सुरेश को अपनी गलती समझ में आ गई और दोस्ती का असली मतलब भी, और वो रमेश के साथ सच्ची दोस्ती निभाने लगा।